2025 दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि अमावस्या। फाल्गुन अमावस्या के दिन भी स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को चंद्रशेखर आजाद बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं हम, क्योंकि भारत के महान क्रांतिकारी पुरुष चंद्रशेखर आजाद आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों की पकड़ में न आने की शपथ के चलते खुद को गोली मार लेते हैं। और वहीं दुनिया भर में आज के दिन को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बैंकिंग न्यूज से पहली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ज्यादा कर्ज दे पाएगी। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो होती हैं छोटी छोटी, उनके लिए और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है और इन कंपनियों को आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए इनका जोखिम भारांश कम कर दिया है। इस कदम से इन संस्थानों के पास अब ज्यादा धन उपलब्ध हो सकेगा और ये अपने ग्राहकों को भी पहले से ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। मतलब बड़े बैंकों के द्वारा एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी ज्यादा लोन मिल पाएगा, तो ये कंपनियां भी अपने रिटेल ग्राहकों को ज्यादा लोन दे सकेगी। आरबीआई के इस फैसले का क्या असर होगा देख सकते हैं आप डिटेल। और एक अपडेट ये है कि मुथूट फाइनेंस भी 115 नई शाखाएं यानी कि नई ब्रांच खोलेगा अपनी देश भर में। आरबीआई से इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर है दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद अब 3 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर 0.8% की दर से ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक की एफडी पर अब आपको इतना ब्याज मिलेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला सामने आया था हाल ही में मुंबई में, तो अब रिपोर्ट सामने आई कि बैंक के पास तिजोरी में तो केवल 10 करोड़ रुपए की क्षमता है, जबकि रजिस्टर में 122 करोड़ रुपए दिखाए हुए हैं। देखिए कितना बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेक न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। जीमेल लॉगिन करने के लिए अब आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए गूगल कंपनी की तरफ से अपने जीमेल लॉगिन सिस्टम में 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अब क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की है और इससे आपके फोन में हैकिंग, सिम स्वैपिंग और फिशिंग जैसे साइबर फ्रॉड कम होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है सरकार। रोजगार की भी शर्त नहीं होगी इस पेंशन स्कीम में, सबको फायदा मिलेगा। देखिए पेंशन के लिए अब सरकार जो ये नई स्कीम लाने जा रही है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। केंद्र सरकार ये योजना बना रही है। इसके जरिए असंगठित क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और गिग वर्कर्स को भी इस पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले ओपीएस थी, उसके बाद सरकार एनपीएस लाई, फिर यूपीएस लागू किया। इसी तरह से केंद्र सरकार अब देश भर के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है और इसमें सभी क्षेत्र के अलग अलग लोगों को शामिल किया जाएगा, जैसे श्रमिक, मजदूर, गिग वर्कर्स वगैरह सभी हो गए। ये एक नेशनल पेंशन स्कीम होगी। अभी हमारे देश में मौजूदा समय में आपको पता होगा एनपीएस और अटल पेंशन योजना चल रही है कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए। तो अब जो सरकार ये नई यूपीएस सिस्टम ला रही है, इसके क्या क्या प्रावधान होंगे, इस बाबत भी जानकारी आप देख सकते हैं ये 5 पॉइंट्स में। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और अच्छी खबर ये है, ईपीएफओ की मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। यहाँ भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की 112वीं बैठक हुई और इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं देखिए। एक तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का विस्तार किया जाएगा और डिजिटल सुधार ईपीएफओ 3.0 सिस्टम भी लागू किया जाएगा। वहीं इस कार्यकारी समिति की बैठक में ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन योजना यूपीएस को भी मंजूरी दे दी गई है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन वगैरह होगी और जो कर्मचारी अभी एनपीएस से जुड़े हैं वो भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा हाई सैलरी पर पेंशन पीओएचडब्ल्यू आवेदन की प्रक्रिया पर भी 31 मार्च 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ बड़े फैसले ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्या आपकी भी नौकरी खतरे में है? देखिए सिंगापुर के एक बैंक में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4000 कर्मचारियों की जगह लेगा। आजकल आपको पता होगा टेक्नोलॉजी लगातार तेजी से बदल रही है और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कंपनियों में काम करने लगा है। इसी बीच सिंगापुर के एक बड़े बैंक डीबीएस ने अगले 3 सालों में अपने 4000 कर्मचारियों को निकालकर उनकी जगह एआई से काम करवाने का फैसला किया है। अब इंसानों की जगह एआई काम करेंगे तो जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको भी अपग्रेड होने की जरूरत है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बच्चों की गवाही भी मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बच्चों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। मतलब अभी मौजूदा समय में हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि गवाही देने के लिए कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक 7 साल की बच्ची ने बयान दिया और मां के एक हत्यारे पिता को उम्र कैद की सजा दिलाई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की, जिसमें कहा कि अगर कोई बच्चा भी गवाह देने में सक्षम है तो उसकी गवाही भी उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी वयस्क व्यक्ति की गवाही मान्य होती है। एविडेंस एक्ट में गवाह के लिए कोई भी न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है। और वहीं दोस्तों गंदे नेताओं की राजनीति पर भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कोई दोषी राजनेता है तो। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कोई दोषी सांसद है तो उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब सरकार के पास तो ये राइट्स हैं कि वो चाहे तो किसी नेता को लाइफ टाइम बैन कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि दागी
नेताओं को ताउम्र बैन करना ठीक नहीं है। उनके ऊपर अधिकतम 6 साल की पाबंदी लगाना ही काफी है। तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। सुंदरबनी इलाके में एलओसी के पास गांठ लगाकर फायरिंग की। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजी यहाँ। हालांकि गनीमत रही कि किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। अभी पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं मणिपुर में भी अशांति के माहौल के बीच खबर देखिए, 7 जिलों के लोगों ने अपने हथियार सरेंडर किए और इन हथियारों में 87 तरह के बंदूक, गोला बारूद हैं जो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। और कुकी मेते ग्रुप में चल रही कंट्रोवर्सी के बीच मेते ग्रुप से भी मिले मणिपुर के राज्यपाल भल्ला। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 अप्रैल महीने से ही 4 से 5 महीनों के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि इसके रनवे में सुधार होगा। तो इसीलिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाले यात्रियों के लिए ये अपडेट जारी किया है। चलिए खबर देखिए, बागेश्वर धाम में पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ वो बोली कि संतों ने हमेशा समाज को राह दिखाई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि भारत के मंदिरों की पेटियां अब गरीबों की बेटियों के लिए खोल दें। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत की है। चलिए खबर है, दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 मार्च तक बढ़ाया गया। शराब नीति की एक रिपोर्ट में 2002 करोड़ का घाटा सामने आया। विधानसभा स्पीकर बोले कि जांच के लिए पीएसी भी बनेगी। और वहीं हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल की यह घटना है। युवक की नींद में ही अटैक आ जाने की वजह से मौत हो गई। सुबह तो प्लानिंग थी कि शिवरात्रि के लिए शिव प्रतिमा लेने जाना था, जल्दी इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जरा सोचिए सोते सोते ही मौत हो गई। आजकल आपको पता होगा युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है, जबकि कितने फिट और जवान दिख रहे हैं ये, है ना। हाल ही में एमपी के इंदौर में भी एक घटना देखी गई, जिसमें शादी की खरीदारी करने गई एक जवान महिला की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। इससे पहले मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी दूल्हा घोड़ी पर बैठे बैठे ही गिर गया था। अटैक आने की वजह से काफी ज्यादा घटनाएं बढ़ रही है ना। और वहीं दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए उड़ीसा में वाइस चांसलर से 14 लाख रुपए की ठगी की गई। ईडी अधिकारी बनकर ठगों ने उनको अरेस्ट करने की धमकी दी। ये इनके परिवार के हर सदस्य को जानते थे। इस तरह के साइबर फ्रॉड के कॉल आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसे ठगों बदमाशों से भी सावधान रहें। हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार ने कैंपेन भी चलाया था कि इस तरह से आपको कोई ईडी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, थानेदार बनकर कॉल करे ना, तो उन पर विश्वास ना करें। समझ रहे हो, आए दिन इस तरह के साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ ताकि आप हमेशा सावधान और अलर्ट रहें, है ना। चलिए किसान नेता से जुड़ी बड़ी खबर देखिए आप। जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ी तबियत, इमरजेंसी में उन्होंने प्रेस मीटिंग भी बुलाई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबियत अचानक से खराब हो गई। अभी उनको 103 डिग्री बुखार है। उनके सर पर पानी की पट्टियां रखी जा रही है। हरियाणा में बैरिकेडिंग हटाए गए और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी भी कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, श्रद्धालुओं के लिए 2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि के मौके पर 4 धाम यात्रा के कपाट खोलने की घोषणा हुई है। और कल आपको पता होगा महाशिवरात्रि के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का भी समापन हुआ। रात 8 बजे तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई महाकुंभ के अंतिम दिन। और महाकुंभ के समापन समारोह के दौरान एयरफोर्स के जवानों ने हवा में एयर शो दिखाया। सुखोई विमान भी उड़े। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जब पवित्र संगम के ऊपर गरजे सुखोई AN-32 विमान और चेतक विमान। जय श्री राम के नारे भी लगे। और दोस्तों महाकुंभ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। महाशिवरात्रि पर महादेव के जयकारों से गूंज उठा संगम। 120 क्विंटल पुष्प वर्षा की गई भक्तों पर। यह महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा और भव्य बन गया कि इसके नाम कई महा रिकॉर्ड बन गए। अमेरिका की आबादी से भी दुगुने तकरीबन 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने 45 दिन के इस महाकुंभ समागम में संगम स्नान किया। ये नया विश्व रिकॉर्ड बन चुका है कि अब तक किसी भी आयोजन में इतने करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये संख्या दुनिया के कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की ही आबादी इससे ज्यादा है। बाकी तीसरे नंबर पर महाकुंभ का आयोजन बन चुका जहां इतने करोड़ पब्लिक एक साथ इकट्ठी हुई। और क्योंकि कल महाशिवरात्रि थी तो मौनी अमावस्या की तरह कोई भगदड़ ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर से लाइव मॉनिटरिंग की। सुबह 4 बजे वो कंट्रोल रूम में बैठ गए, अफसरों से बातचीत भी की, टीवी पर लाइव व्यवस्थाएं देखते रहे। दुनिया के सबसे बड़े सनातन समागम में बने कई कीर्तिमान यूरोपीय देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया। बीते 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये आंकड़े जारी करते हुए देश विदेश के लोगों का धन्यवाद भी किया जो कोई भी महाकुंभ में स्नान के लिए पधारे थे। कुल 45 दिन तक चला यह महाकुंभ का महापर्व आखिरकार संपन्न हो गया दोस्तों। और इस महाकुंभ को कई तरह से याद रखा जाएगा। न सिर्फ करोड़ों भक्तों की संख्या, बल्कि इस महाकुंभ में 13 अखाड़े आए। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ की पूरी नगरी बसाई गई। 10 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। कई बॉलीवुड सितारों और VIP का भी मेला लगा। और दोस्तों महाकुंभ के अलावा कल आपको पता होगा महाशिवरात्रि का महापर्व भी था। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिव मंदिरों राशियों
9 मार्च तक इस नई नीति पर आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया दे सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से, है ना। और सीबीएसई ने ब्रांच स्कूलों के नियम भी बदल दिए हैं। प्राथमिक स्तर तक की कक्षाएं चलाने की अनुमति होगी। प्री नर्सिंग स्कूलों के लिए कुछ नियम आसान किए हैं। जो स्कूल संचालक हैं उनको राहत दी गई है, जिसके तहत अब एक ही नंबर से चलेगी ब्रांच। और देखिए, बिहार में भी पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए खुशखबरी आई, अब फ्री में कर सकेंगे बीटेक। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड की ओर से एक कैंपस का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत छात्र छात्राओं को फ्री बीटेक का मौका मिलेगा। इसके अलावा कमाई भी कर पाएंगे चयनित छात्र छात्राएं। हर महीने के हिसाब से अलग अलग कंपनसेशन दिया जाएगा छात्रों को। किन किन ब्रांचों के छात्र इसमें शामिल होंगे, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए 6.1 की तीव्रता के। वहीं थाईलैंड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खाई में बस गिरने से 18 लोगों की जान चली गई। और खबर है, अमेरिका को हथियार और बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन। जंग में मिली मदद के बदले डील करेंगे जेलेंस्की। और अवैध प्रवासियों के लिए ट्रंप एक और नया नियम लेकर आए हैं। जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको अपना फिंगरप्रिंट भी देना होगा। रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को सजा भी मिलेगी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के लोगों की इनकम बेहतर होगी और वृष राशि वालों को सितारों का साथ भी मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाकुंभ में कुल कितने करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान करने के लिए आए थे सरकार द्वारा जारी डेटा के मुताबिक। कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।